अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज का जो हमारा व्लॉग है वो जर्मनी के बारे में है, जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री आप कर लें मैशत वाइज, जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के मौके बहुत ज़्यादा हैं। जनरली हर कोई जर्मनी को हिटलर की कंट्री से जानता है। हमने भी बुक्स में, हिस्ट्रीज की बुक्स में यही चीज़ पढ़ी है। तो जर्मनी जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री वाइज, इकॉनमी वाइज। उसके बाद आप देख लें कि एजुकेशन वाइज, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वाइज, और जो है ना वीज़ा रेशो के हिसाब से भी ये कंट्री जो है ना वो बाकी यूरोपियन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, आपको वीज़े देता है, विजिट वीज़े बहुत ज़्यादा ये देता है। 2024 में आप ये कर लें कि जर्मनी सबसे ज़्यादा विजिट देने वाला कंट्री था, विजिट वीज़े देने वाला कंट्री। तो आज हम बात कर देंगे जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा है उस बारे में। जॉब सीकर वीज़ा क्या है, इसको डी वीज़ा भी कहते हैं। जिस तरह आप कर लें कि आप इसके नाम से जॉब सीकर वीज़े से ही वाज़े है कि जॉब सीख करनी है, जॉब हमने तलाश करनी है। बाकी वीज़ों की निस्बत हम क्या करते होते हैं कि हम मुख्तलिफ जॉब्स जो है ना वो अप्लाई करते होते हैं इंडीड पे, लिंक्डइन पे या उनकी वेबसाइट पे जाके, या हम ये कहते हैं कि किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें जर्मनी का वीज़ा दें, हमें जर्मनी का वर्क परमिट चाहिए, हमें जर्मनी जाके जॉब करनी है। तो पैसे वगैरह देते हैं कंसल्टेंट से 70-80 लाख रुपया, जितने भी वो आगे से डिमांड कर ले, करोड़ रुपया मांग ले। तो ऐसा सेटअप जो है ना वो जर्मनी में नहीं है, ऐसा सेटअप जर्मनी के लिए नहीं होता है। आपने क्या करना होता है इस वीज़े में कि आपने जो है ना जर्मनी जाके जॉब्स तलाश करनी होती है। ये निस्बत आसान है कि आप फिज़िकली एक कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब तलाश करते हैं, आप एम्प्लॉयर से फ़ेस टू फेस बात करते हैं। तो ये इजी होता है बजाय कि आप मोबाइल पे या आप अपनी सीवी कहीं पे पुट करें, या आप जूम पे आप उनको इंटरव्यू वगैरह दें, या उनसे बातचीत करें, या उनको अप्रोच करें किसी तीसरे ज़रिए से, जिस तरह एजेंसीज़ वगैरह करती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ वर्कर्स देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो आप खुद जाके किसी एम्प्लॉयर से मिलते हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, किसी एग्रीकल्चर के लैंड ऑनर से आप जाके मिलते हैं, या किसी ट्रांसपोर्ट के जो है ना वो ऑनर है या चेयरमैन है, आप उनसे जाके मिलते हैं। तो उनको कहते हैं कि जी मुझे वर्क चाहिए, तो ये उसकी निस्बत आसान होता है। अब जॉब सीकर वीज़ा का क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी जो मियाद है, जिसकी जो एक्सपायरी है कम से कम 6 मंथ के बाद हो। 6 मंथ आपका जो पासपोर्ट है ना वो पड़ा हुआ हो, एक्सपायर होने में अभी रहता हो। तो एक तो ये पासपोर्ट हो गया। दूसरा होता है कि आपने, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपने जर्मनी के किसी बैंक के अंदर एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर खुलता होता है। तो अब आपने वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में आपने 6,000, मिनिमम 6,000, 5,500 कर लें आप, लेकिन 5,500 से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो 6,000 जो यूरो होते हैं ना वो आपने उस बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखने होते हैं। वो आपके कहीं ज़ाया नहीं होते, वो कोई और ख़र्च नहीं कर सकता, वो वापस आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो। वो आपके अकाउंट में एक तरीके से पड़े होते हैं। तो आपने 6,000 यूरो जो है ना वो उस अकाउंट में रखने होते हैं, और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो लेनी होती है। पासपोर्ट हो गया, आपने अकाउंट खुलवाया, उसकी बैंक स्टेटमेंट ले ली है। उसके बाद आपने जर्मनी के अंदर अपनी जो अकोमोडेशन है ना उसके डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। किस तरह के, आपने कोई ऑनलाइन booking.com पे जाके, या आप एयरबीएनबी पे भी जाके आपने कोई अकोमोडेशन या किसी होटल में कोई कमरा वगैरह बुक करना होता है। और जब आपने वो बुक कर लेते होते हैं तो फिर आप उसकी एक जो रसीद वगैरह होती है ना वो आप साथ रखते हैं। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप के पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन की डिग्री हो,
या आपकी एमएससी की डिग्री हो, 16 इयर्स आपके पास एजुकेशन हो, 14 इयर्स हो, या आप इंटरमीडिएट की डिग्री हो, वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और आपने ये देखना है कि आपकी ये जो डिग्री है ये जर्मनी की किस डिग्री के इक्विवेलेंट है। ये हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जर्मनी के जो 12वीं क्लास है उसके इक्विवेलेंट है वो, या हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और जर्मनी की ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों का लेवल जो है ना वो सेम ही हो। ये आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो डिग्री है उसका वो जर्मनी की डिग्रीज के मुताबिक है या नहीं है, उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है ना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस हो सकता है। आप जर्मनी में ज़्यादा डिमांड ये वेल्डिंग वगैरह की होती है, या ये जो कारपेंटर होते हैं या घर वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री वगैरह, इनकी काफ़ी ज़्यादा है। या आप कर लें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रेलर का है या कंटेनर का है, या आप कह लें कि क्रेन वगैरह का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप क्रेन ऑपरेटर हैं, या आप टैक्सी का भी इवन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये आप किसी जगह पे आपने जॉब करते रहे, गल्फ़ कंट्री में जॉब करते रहे, दुबई वगैरह में, ओमान में आप करते रहे हैं, या बहरीन करते रहे हैं, या सऊदी अरब में आप ट्रेलर चलाते रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, या किसी कंस्ट्रक्शन फर्म में आप काम करते रहे हैं, या आप प्लम्बर हैं, ठीक है, या आप इलेक्ट्रीशियन है किसी जगह पे, पाकिस्तान में भी क्यों नहीं है या इंडिया में भी क्यों नहीं है, तो आपके पास कोई तजर्बा होता है, उस तजर्बे का एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर कहलाता है। तो वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना, मैंने पहले अकोमोडेशन की बात की थी कि आपके पास अकोमोडेशन की, अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है जर्मनी के अंदर, या आप कर लें कि आपका कोई दोस्त वगैरह है, वो कहता है कि जी मैं आपको अपने पास रखूंगा, आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो फिर आपको अकोमोडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको ये भी लिख के दे दे, अगर वो आपको एक लेटर बना के दे दे कि जनाब मैं इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये 6 महीने जो आएगा, जो 6 मंथ का वीज़ा होता है, ये मैं बताना भूल गया कि आपका जो डी टाइप वीज़ा होता है ना, डी वीज़ा, ये सीजनल वीज़ा, ये 6 मंथ का होता है। तो भाई ये मेरे पास आएगा इधर जर्मनी में, मैं इसको अकोमोडेट करूंगा, ये मेरे पास रहेगा, इसका खर्चा उठाना, इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा या इसके खाने पीने का जो भी है ये सारा मैं उठाऊंगा। तो फिर आपको ये 6000 जो पाउंड आपने जमा करवाए थे ना, ये भी करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि आपने वो एक लेटर जो आपके रिलेटिव ने आपको दिया है, वो लेटर आपने जाके एम्बेसी में जमा करवाना है बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फिर आपको ये जो आपने ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया है जर्मनी में, ये भी खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका रिलेटिव आपके सारे अखराजात उठाता है। तो अगर नहीं उठाता तो फिर आपको ये खुलवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लेके आपने, उसके बाद आपने जर्मनी के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने जो वीज़ा होता है, सीकिंग वीज़ा, जर्मनी जॉब सीक वीज़ा, तो उसका एक फार्म होता है, वो फार्म आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने उस फार्म को फिल करना है सारा। फिल करने के बाद उसके ऊपर 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स होंगी, जिसका वाइट बैकग्राउंड होगा, वो आपने लगानी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं तो फिर एम्बेसी की फ़ीस जमा करवाते हैं, जो आई थिंक 75 यूरो है। वो आप 75 यूरो पाकिस्तानी को 15,000 की 20,000 आई थिंक बनता है, 15,000 20,000। वो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वो आपको एक डेट देंगे, उस डेट पे आपने क्या क्या लेके जाना है अपने साथ। आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के बाद आपका, अगर आपके रिलेटिव ने आपको कोई ऐसा लेटर नहीं दिया है कि मैं आपका खर्चा वगैरह नहीं उठाऊंगा, या इस तरह का कोई आपका रिलेटिव नहीं है, दोस्त नहीं है, तो फिर आपने जो अकाउंट खुलवाया है उस अकाउंट की आपने बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर के बाद आपके पास डिग्रीज होंगी, आपके पास आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास जो है ना वो रसीद होगी, बैंक जो आपने अकोमोडेशन ली है वहाँ पे उसकी रसीद होगी आपके पास। ये सारी चीज़ें और जो फॉर्म आपने फिल किया है ये, और तस्वीरें लेके आपने एम्बेसी जाना है। वहाँ पे जाके वो आपसे ये सारी चीज़ें लेंगे। हो सकता है वो आपसे एक छोटा मोटा एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लें कि भाई आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं, आया कि आप वहाँ पे एक्चुअली में जॉब सीख करने जा रहे हैं, या आपने वहाँ पे कोई जो है ना अजाइलम लेना है, जाके अजाइलम फाइल करना है और वहाँ पे जाके रह लेंगे और अय्याशियाँ करेंगे। तो वो आपका एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी लेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस वीज़ा को लेने के लिए आपको किसी किस्म के इंग्लिश टेस्ट की, कोई आइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है।
ना आपको जर्मन वगैरह लैंग्वेज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये भी नहीं पूछते। बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आप किससे बातचीत कर सकें, किससे खाना मांग सकें, या आप किसी को पैसे दे सकें, या उससे आपसे कोई इंग्लिश में बात करे तो आप उसका जवाब दे सकें। आपको टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए, चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपका क्राइटेरिया, ये चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं जर्मन जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी धूप निकली हुई थी। तो अब आगे थी इसका जो है ना इसके अगर इसके आपने चले गए हैं, आपको इंटरव्यू दे दिया, आपको वीज़ा मिल गया है, अब आप जर्मनी चले गए हैं, लैंड कर गए हैं, तो आप जो होटल आपने अकोमोडेशन के लिए जहाँ पे कमरा लिया होगा आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे 1-2 दिन रहे, 3 दिन रहे, जो भी रहें। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि किसी सस्ती जगह पे, किसी कॉलोनी में कोई घर वगैरह आप रेंट पे ले लें या कोई फ्लैट ले लें जिसका कम से कम जो है ना वो आपको खर्चा जो है ना रेंट वगैरह देना पड़े। आपने वो लेना है, वो लेके आपने वहाँ पे टेम्परेरी जो है ना रेजिडेंस परमिट होता है, वो वहाँ का चेयरमैन होता है, जिस तरह पाकिस्तान में चेयरमैन होता है यूनियन काउंसिल का हो गया या नायब नाज़म वगैरह, इस तरह वहाँ की जो कम्युनिटीज़ होती है ना, वहाँ का लोकल जो है ना वहाँ की एजेंसी, वहाँ से आपने टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट लेना होता है। ठीक है कि आप यहाँ पे रहेंगे, आपकी जो भी आपकी जो लेटर वगैरह होंगे वो इसी एड्रेस पे आएंगे, वो लेना होता है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है जो 150-200 यूरो में हो जाती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो 6 मंथ की होती है। और ताकि आपको कोई मसला वगैरह हो, कोई एक्सीडेंट हो या अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हॉस्पिटल विजिट कर सकें और वो आपको ट्रीटमेंट दे सकें, तो आपने ये करनी होती है। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ से। बेनिफिट्स ये है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर आपने सबसे पहले जाके अपनी जॉब तलाश करनी होती है। आप जाते हैं, एक फर्म में जाते हैं, दूसरी फर्म में जाते हैं, किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास जाते हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं या किसी फार्मर के पास जाते हैं कि जी मुझे जॉब दो। अब वो आपको जॉब दे देता है। जब वो आपको जॉब दे देता है तो फिर वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 2 साल का हो, 4 साल का हो, वेरी करता है। वो आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपको वर्क परमिट के लिए आपको जो है ना कंडीशनल लेटर दे देता है कि जी आप मेरे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप मेरे पास जॉब करेंगे। आप वो लेटर लेके आपने इमिग्रेशन के पास चले जाते हैं जर्मनी की, तो उसके पास जाके आप अपना वो लेटर सबमिट करवाते हैं कि जी यहाँ पे मैं जॉब सीकर वीज़े पे आया था, इतने इस डेट को मैं आया था, फलानी जगह पे मैं रह रहा हूँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा ली है, मैंने टेम्परेरी जो है ना वो रेजिडेंस परमिट भी ले ली है, तो मैं फलानी जगह पे रह रहा हूँ और फलाने फर्म में, फलानी फैक्ट्री में मैंने जॉब हासिल कर ली है और उसका जो एम्प्लॉयर है उसने मुझे ऑफर लेटर भी दे दिया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अब काइंडली ये डॉक्यूमेंट्स लें और मेरा जो वीज़ा है, जो मेरा जॉब सीकर वीज़ा था, वो अब कन्वर्ट करें, स्विच ऑफ करें वर्क वीज़े में। अब जर्मनी जो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत वेल मैनर्ड होते हैं जर्मन्स, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे कि आपका जो वीज़ा होगा, आपका जॉब सीकर वीज़ा, उसको स्विच ऑफ कर देंगे वर्क वीज़े में। अब वर्क वीज़ा आपको जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ आपका होगा उतने साल का आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अब वहाँ पे आप जॉब करेंगे और आपको हर वो सहूलियात मैसर होंगी, हर वो फैसिलिटीज़ आप इंजॉय करेंगे जो एक आम जर्मन बंदे को हासिल होती हैं। अब उस के ऊपर रह के आपने वर्क वीज़े पे रह के आपने जो है ना वो 5 साल जॉब करनी है, उसके बाद वो आपको PR दे देते हैं। अब एक ये वर्क परमिट हो गया, इसके ऊपर अपने 5 साल रहना होता है और आपको वो आगे PR देती होती हैं। और एक होता है ब्लू कार्ड, ठीक है, यूरोपियन ब्लू कार्ड, वो इस पे एक अलहदा वीडियो में बनाऊंगा। इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आपको जो PR है वो 3 साल के बाद ही मिल जाती है, तो आप नेशनलिटी का जो फास्ट ट्रैक है ना उसके ऊपर आप आ जाते हैं अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो अब आप वहाँ पे चले गए, जर्मनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक स्टेट अगला जो बेनिफिट है कि आपके पास एक शेंजन वीज़ा आपके पास लग जाता होता है। आप यूरोप के किसी कंट्री में भी जा सकते हैं। अब जो जर्मनी है, जो अगर आप जियोग्राफिकल वे से मैप पे आप देखें तो ये यूरोप के बिल्कुल दरमियान में है। इसके राइट साइड पर आप स्पेन वगैरह और फ्रांस कर लें, लेफ्ट साइड पर आप ये कर लें कि हॉलैंड वगैरह है, या आप कर लें दूसरे कंट्रीज़ हैं जो बल्कन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, लैटविया वगैरह ये, और पोलैंड वगैरह, और उसके ऊपर आप कर लें नॉर्वे वगैरह और फिनलैंड, ये कंट्रीज़ हैं।
और अगर इसके आप ईस्ट वाली साइड पर कर लें तो आपको ये ऑस्ट्रिया वगैरह मिलेगा, स्विट्जरलैंड मिलेगा। तो ये दरमियान में है, तो आप किसी भी कंट्री में विजिट वगैरह पे जा सकते हैं, तो आपके पास शेंजन वीज़ा होता है। इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप बीमार हो गए हैं, तो आप 3 महीने तक अगर आप बीमार रहेंगे तो आपको 3 महीने की आपको वो फुल तनख्वाह देंगे, ठीक है। फुल पेड आपको जो है ना वो जो है ना जॉब्स वगैरह पे आपको देंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपने बेबी दिया है, बच्चा वगैरह दे दिया है, बर्थ हो गई है, तो आपको 3 साल तक वो जो है ना मैटरनिटी लीव देती हैं, वो फुल पे होती है। तो ये एक बच्चा अगर आप दूसरा बच्चा करते हैं तो उसकी अलहदा हो जाएगी 3 साल। तो ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, इसको आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं। इसके अलावा वो आपको क्या कहते हैं कि जब आपकी पे होती है उसके अंदर वो आपको मील अलाउंस भी देते हैं। सपोज आपकी पे जो है वो 2000 यूरो है, तो उसमें वो आपको कह देंगे कि 300 आपको यूरो जो है ना वो आपको मील अलाउंस दिया जाता है। तो इसके अलावा वो कह देंगे कि 300 अलाउंस क्योंकि जो है ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो हम आपको 300 यूरो जो है ना वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं। तो इस तरह ये अलाउंस उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तो आप आसानी के साथ आ जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये जो था ना मैंने आपको बताया था कि ये बेनिफिट्स हैं वहाँ पे रहने के। और बाकी आप देख लें कि यहाँ पे अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें ना तो वहाँ पे मैक्सिमम 1 महीने में आप 2000, 2500, 3000 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर आप 5500 से 6000 यूरो तक 1 महीने में आप कमा सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल वर्क वीज़ा है तो। जैसा कि आप ड्राइवर हैं या आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या आप हेल्थ केयर सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, या आप फोक लिफ्टर हैं, या आप कर ले मैकेनिक है गाड़ियों के। तो ये चीज़, ये बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, आई थिंक जो है ना बर्फबारी हो रही है, ठीक है। याला बारी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा आगे। तो बाकी ये सारे थे बेनिफिट्स जो जर्मन देता है, और इसमें आपकी हर साल 16% आपकी जो है ना पे वो बढ़ती है, 16%। और ये यूरोपियन जो बाकी कंट्रीज है उनमें सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये कर लें कि यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ आपको मुफ्त मिलती हैं, आपको एजुकेशन मुफ्त मिलती है यहाँ पे आपके बच्चों को। अगर आप यहाँ पे स्किल वर्क वीज़े पे हैं, आप प्लम्बर वगैरह, ये इलेक्ट्रीशियन है, या आप लॉरी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, या आप किसी भी किस्म के मैकेनिक वगैरह हैं, या आप मकान वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री वगैरह हैं, ये एक स्किल है। तो इसमें आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और वो फैमिली आपके साथ आएगी, इधर रहेगी, तो वो उसको वर्क वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी वो जॉब कर सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको बेनिफिट्स होंगे कि आपकी फैमिली को भी हेल्थ के सारे जो है ना फैसिलिटीज़ जो मुफ्त होंगी, आपके बच्चों को तालीम सारी मुफ्त होगी। तो ये जो थे ना ये बेनिफिट्स थे जर्मनी में आने के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और बाकी व्लॉग से थोड़ा सा हट के था कि आपको जॉब सीख करने के लिए किसी कंट्री में आना पड़ता है। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।